आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस की परेशानी उस समय बढ़ गई जब इसी कस्बे के एक वांछित अभियुक्त को हिरासत में लेने पहुंचे और संदिग्ध अवस्था में उसकी मौत हो गई। कस्बे में चर्चा है कि हिरासत में लेने के दौरान उस अभियुक्त की मौत हो गई। हालांकि आजमगढ़ पुलिस ने इससे इनकार किया है और कहा कि उसकी मौत बीमारी की वजह से हुई है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि वांछित अभियुक्त का नाम सलाउद्दीन उर्फ कलामुद्दीन है, जो 60 वर्ष का है। रौनापार कस्बे के नई बस्ती का निवासी है। इसे एक मदरसे का संचालक भी बताया जा रहा है। कलामुद्दीन धोखाधड़ी सहित कई अन्य मामलों में वांछित था। सोमवार को इसी को हिरासत में लेने पहुंची पुलिस टीम को देखकर वह भागने लगा। भागने के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और सांस फूलने लगी, जिसके बाद वह मौके पर बैठ गया। परिजन तत्काल उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी मौत की खबर फैलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और शव को थाने के गेट पर रखकर घेराव का प्रयास करने लगे। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सीओ सगड़ी के साथ कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस द्वारा समझाया बुझाया गया, जिससे आक्रोशित ग्रामीण शांत हुए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। श्री जैन ने बताया कि पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल द्वारा और वीडियोग्राफी के माध्यम से किया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। थाना रौनापार की पुलिस द्वारा 2 मुकदमों में वांछित चल रहे एक व्यक्ति को पकड़ने आज सुबह गई थी, जिसमें दूर से ही देखकर पुलिस को व्यक्ति भागने लगा। सांस फूलने के उपरांत वो वहीं बैठ गया, जिसके बाद उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई। परिजनों द्वारा उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल द्वारा और वीडियोग्राफी के माध्यम से किया जा रहा है। अब तक की जो जानकारी की गई है उसमें यह व्यक्ति पूर्व से हृदय की समस्याओं से ग्रसित था, जिसके संबंध में सभी तथ्यों को जांच पड़ताल की जा रही है। जो आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के आजमगढ़ प्रयागराज मार्ग पर रविवार की रात गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गंभीरपुर बाजार में एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। यह दोनों युवक बाइक से ठेकमा से आजमगढ़ की ओर आ रहे थे। तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों का शव छत बिछत हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सड़क पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे गंभीरपुर चौकी इंचार्ज संदीप दुबे ने पुलिस बल के साथ दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। इसके बाद सड़क पर आवागमन बहाल हुआ। पुलिस क्षेत्राधिकारी आस्था जायसवाल ने बताया कि मृतकों में पूर्व प्रधान संतोष यादव पुत्र मुन्ना यादव उम्र 40 वर्ष निवासी सिंगड़ा थाना गंभीरपुर, संदीप यादव पुत्र अमिताभ यादव उम्र 32 वर्ष निवासी भगवानपुर थाना बर्दह के रूप में हुई है। पुलिस ने ट्रेलर चालक को वाहन सहित हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है। बाकी बातें आप सुनिए पुलिस क्षेत्राधिकारी आस्था जायसवाल से। आज दिनांक 4/1/2026 को थाना गंभीरपुर के अंतर्गत कस्बा गंभीरपुर में एक ट्रेलर एवं एक अपाचे मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई और इसमें मोटरसाइकिल सवार संतोष यादव पुत्र मुन्ना यादव, जिनकी उम्र 40 वर्ष थी, जो सिंगड़ा थाना गंभीरपुर के निवासी थे, एवं संदीप यादव पुत्र अमिताभ यादव, जिनकी उम्र 32 वर्ष थी और वो भगवानपुर थाना बर्दा के निवासी थे। उन दोनों व्यक्तियों की मौके पे मृत्यु हो गई। इस क्रम में ट्रेलर के चालक एवं खलासी को हिरासत में ले लिया गया है एवं बॉडीज को मोर्चरी भिजवा के आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सरकार डाल डाल तो गो तस्कर पात पात। सरकार ने सड़कों पर गो तस्करी पर रोक के लिए पुलिस को टाइट किया तो गो तस्करों ने नया पैंतरा अपनाया। गो तस्कर अब सड़कों से पशुओं को उठाने की बजाय गौशाला में पहुंचने शुरू हो गए, लेकिन समय से पहुंची उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके इस खेल को फेल कर दिया। हालांकि गो तस्कर भाग गए, लेकिन पुलिस ने उनके वाहन और उसमें 4 गोवंश बरामद कर उनको कब्जे में ले लिया। जिला स्तरीय अधिकारियों की जांच के बाद वीडियो आजमगढ़ की तहरीर पर प्रधान सचिव और केयर टेकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आजमगढ़ में रविवार की रात अजमतगढ़ विकास खंड के पारनकुंडा स्थित गौशाला से 2 वाहनों द्वारा गोवंश ले जाने की कोशिश पुलिस की सक्रियता से नाकाम हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच में सामने आया कि गौशाला में हाल ही में बाहर से पशु लाए गए थे। फिलहाल एक पिकअप वाहन से 4 गोवंश बरामद कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। थाना जीयनपुर की पुलिस को कल रात्रि में पिकअप वाहन से गौवंशों को चुराने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर थाना जीयनपुर की पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर उसको पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें पिकअप छोड़कर अपराधी भाग गए और पुलिस द्वारा उस पिकअप वाहन से 4 गौवंशों को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया गया है। अपराधियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई आगे की जाएगी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के मेस में छात्रों के भोजन में जीवित कीड़ा मिलने को लेकर डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र संघ के मंत्री दीपक पाठक माइकल ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को उचित कार्रवाई हेतु एक शिकायती पत्र भेजा, जिसमें आरोप लगाया कि 3 जनवरी को छात्रों को परोसे गए भोजन में जीवित कीड़ा पाया गया, जिसका वीडियो भी मौजूद है, जिसमें छात्रावास में रह रहे छात्रों में रोष एवं भय व्याप्त है। इस तरह की शिकायतें प्रायः मेस में आती रहती हैं। दीपक पाठक ने कहा कि यह घटना न केवल अत्यंत गंभीर है, बल्कि मेस प्रबंधन की ओर से घोर लापरवाही तथा खाद्य सुरक्षा की मानकों के उल्लंघन को भी दर्शाता है। इसका छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। शिकायत करने पर मेस इंचार्ज द्वारा छात्रों को जब यह शिकायत की जाती है तो उन्हें तरह तरह की धमकियां दी जाती हैं। छात्र संघ के मंत्री दीपक पाठक ने भेजे गए शिकायती पत्र में मेस के दोषी ठेकेदार और इसके प्रबंधन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। साथ ही मेस की स्वच्छता, गुणवत्ता एवं नियमित निरीक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित किए जाने की मांग की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो पाठक में छात्र मंत्री डीपीजी कॉलेज, निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष छात्र सभा और हमारा संगठन चलता है समर्पण सेवा संगठन के हम फाउंडर है। दीपक जी, क्या मसला है कि आज जिलाधिकारी कार्यालय आप आए? हमको सूचना मिली थी शनिवार को जो है कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन का आजमगढ़ स्थित जो है महाराज सुहेलदेव का जो मेस है, उसमें बच्चों को जो खाना परोसा गया था, वो बच्चे खाना खा रहे थे, उसमें जीवित कीड़ा मिला था। तो ये शिकायत पहले भी आ चुकी थी जो है कि विश्वविद्यालय का मेस विभाग जो है खाना बच्चों को बहुत ही दोयम दर्जे का देता है। तो उसकी शिकायत भी किया गया था, लेकिन कुलपति महोदय जो है मजबूर है, क्योंकि वो अपने खुद विश्वविद्यालय नहीं चला रहे हैं महोदय। विश्वविद्यालय में कुछ एजेंसियां हैं और कुछ उनके चटुकार व्यक्ति हैं जो उनको अच्छे ज्ञान नहीं दे रहे हैं, जिससे बहुत ही दुर्व्यवस्थाएं फैली हुई हैं। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने आज जिलाधिकारी महोदय को जो है ज्ञापन दिया, राज्यपाल को संबोधित, और ज्ञापन हम लोग जो है मुख्यमंत्री को भी प्रेषित करेंगे और कुलपति महोदय से हम अभी कुछ देर बाद जाके मिलेंगे, उनको भी इस प्रकरण से अवगत कराएंगे, क्योंकि हॉस्टल वहीं विश्वविद्यालय में ही है और वह भी वहीं रहते हैं, तो वहीं बगल में उनके चिराग तले अंधेरा, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो क्या ये ठेका प्रथा के कारण ऐसा है? हाँ, ये ठेके के कारण है जो है, और बच्चों के साथ जो है बहुत ही अनियमितताएं होती है और खाने में जो उनको गुणवत्ता पहले से नहीं मिलती है और बहुत ही शिकायतें बच्चे करते हैं वहाँ पे। लेकिन छात्र संघ का नहीं होना भी कहीं कहीं जो है गंभीर विषय है। छात्र संघ के लोग रहते थे जो है, तो एक बच्चों की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन अभी छात्र संघ की बहाली भी नहीं हो पाई है, छात्र संघ चुनाव भी नहीं हो पाई है। तो हमारे छात्र नेता तो हैं, लड़ते तो हैं, लेकिन वो एक तरीके से निराश है। आपने ये ज्ञापन किसे प्रेषित किया? हमने जिलाधिकारी के माध्यम से जो है राज्यपाल महोदय को हमने प्रेषित किया ज्ञापन, और हम चाहते हैं इस पे कि न्यायोचित निस्तारण हो और जो ठेकेदार है जो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाए, और बच्चों को जो खाना परोसा जाए उसके पहले वार्डन होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं जो हॉस्टल के, वो खाने को टेस्ट करें और उसकी गुणवत्ता की जांच करने के बाद ही छात्रों को दिया जाए। आपके पास क्या एविडेंस है? हमारे पास वीडियो उपलब्ध है, जो 36 सेकंड का वीडियो है, छात्र ने जो यूनिवर्सिटी से भेजा था बना के, वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। आजमगढ़ जिले के थाना कप्तानगंज क्षेत्र के टहर कृष्णदेवपुर निवासी ओम प्रकाश चौबे पुत्र दया शंकर चौबे ने जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ओम प्रकाश चौबे ने दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के राम सिंगार उपाध्याय पुत्र उदय राज उपाध्याय कयामपुर में एक खाली जमीन का एग्रीमेंट कराया था, जिस पर बगल के पड़ोसी विपक्षी गण ने जमीन पर कब्जा कर रहे थे। पीड़ित ने सदर तहसील व पुलिस अधीक्षक को इस मामले को लेकर शिकायती पत्र दिया गया था। सदर तहसील प्रशासन द्वारा मौके पर जाकर जमीन की पैमाइश कर दोनों पक्षों को उनकी जमीन चिन्हित कर दी गई। दोनों लोगों को जमीन के कागज भी दे दिए गए, लेकिन विपक्षी गण द्वारा लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है और धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने अंततः मुख्यमंत्री के नामित जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। बाकी बातें आप सुनिए पीड़ित ने क्या कहा। प्रकाश चौबे, पिता का नाम दया शंकर चौबे है। क्या मामला है कि आप लोग डीएम साहब के यहाँ हैं आज? मामला हमारे मामा की ज़मीन है क्यामपुर कोटवा फार्म पास धर्मकांटे के पास, जो कि हमने उनसे बाबू साहब से कहा था कि आप ये ज़मीन को जो है किराए पे किसी को दे दिए थे, और हम उनसे कहे थे बार बार कि आप इस ज़मीन को निर्माण मत करिए। जो उनका 28 कड़ी का बैनामा है, उसमें वो 22 कड़ी मकान बनवा लिए हैं। 6 कड़ी के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं, जिसमें मौके पे हमारे लेपाल साहब और नायब तहसीलदार साहब ये लोग गए मौके पे। जब उसका नपाई किए तो उसमें जो है टोटल ज़मीन 46 कड़ी निकली।
जिसमें कि वह 22 कड़ी काबिल मकान बनवा के, बाकी वो हम 28 कड़ी मामा से अपना एग्रीमेंट लिए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पक्ष में उस ज़मीन पे हमारा कब्जा हो। आजमगढ़ में आगामी 11 जनवरी को होने वाले हिंदू सम्मेलन के आयोजन के लिए रविवार को गणेश शाखा के तत्वावधान में जाफरपुर स्थित मेला बगिया में विधिवत भूमि पूजन किया गया, जिसमें पंडित कृष्ण मुरारी दुबे के आचार्यवत में मुख्य यजमान सिद्धार्थ राम सिंह ने मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया, जिसमें 51 कन्याओं के पूजन, ध्वज पूजन व भूमि की ध्वजा परिक्रमा से हिंदू सम्मेलन का आह्वान किया गया। इसमें जाफरपुर, पन्हली, मुंडा, एकरामपुर, गेलवारा, हरबंसपुर एवं चकगुरिया से बड़ी संख्या में सनातनी बंधु शामिल हुए। मुख्य यजमान सिद्धार्थ ने बताया कि आगामी 11 जनवरी को दिन रविवार को गणेश शाखा के तत्वावधान में जाफरपुर बगिया में समस्त हिंदू समाज को संगठित करने के लिए सनातन संस्कृति के प्रति जन जागरूकता फैलाने की दृष्टि से भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्र प्रचारक अनिल जी का पाथे प्राप्त होना है। सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी सनातनी बंधुओं से शामिल होने की अपील की गई। इस पूजन के दौरान अखिलेश मिश्रा गुड्डू, प्रवीण सिंह, हवलदार सिंह, ओम प्रकाश पांडे सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। 11 तारीख के धर्म सम्मेलन के निमित्त आज भूमि पूजन किया गया। इस भूमि को आज ऊर्जावान किया गया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। 51 कन्याओं का पूजन किया गया, ताकि उस दिन जब हजारों की जनता, हिंदू समाज इकट्ठा हो, तो भगवान गणेश की कृपा से यह पूरा का पूरा कार्यक्रम अति श्रेष्ठता और सफलता के साथ संपन्न हो। इसी मनोकामना के साथ पूरा जनमानस इकट्ठा हुआ। कई सौ लोग आए, लोगों ने आहुतियाँ दी और प्रार्थना की कि यह हिंदू सम्मेलन अपने अच्छे सकुशल संपन्न हो और सभी लोग इसमें सहभागिता दें। आजमगढ़ में मोहल्लाबाज बहादुर कोट अखाड़े के मैदान में अशरफी कमेटी की सालगिरह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मिनी ITI की मुख्य अनुदेशिका सूफिया बानो ने कहा कि हर माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर जोर दें और बच्चियों को पर्दे में रखें। उन्होंने बच्चों से कहा कि वो अपने माता पिता से झूठ न बोलें। सूफिया बानो ने यह भी कहा कि बच्चों को चाहिए कि कोई भी कार्य करें तो माता पिता से पूछकर करें, झूठ कभी न बोलें। विशिष्ट अतिथि कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष रियाजुल हसन ने कहा कि अशरफी कमेटी द्वारा हाशिए पर खड़े लोगों की मदद करेंगे। साथ ही शिक्षा और सामुदायिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए समाज में हम भूमिका निभाने में उन तमाम लोगों की मदद की जाएगी जो जरूरतमंद होंगे। उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा किया जाएगा ताकि वह शिक्षा का लाभ ले सकें। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूफिया बानो ने अशरफी कमेटी के सदस्यों को माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर हाफिज जयान, मुसीर अहमद, रियाजुल हसन, शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, फैज पठान सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। मैं रियाजुल हसन, शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। आज कमेटी का सालगिरह मनाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज अशरफी कमेटी का सालगिरह है, ये बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं और जो मकसद से हम लोग निकले हुए हैं उस मकसद को अल्लाह ताला कामयाब करे और हम लोग भी जो है वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेकर के आगे जो है इस कमेटी को बढ़ाएंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 359वें प्रकाशोत्सव को समर्पित करते हुए श्री सुंदर गुरुद्वारा मातबरगंज में रविवार को शब्द कीर्तन प्रारंभ हुआ, जिसकी समाप्ति सायंकाल हुई। शब्द कीर्तन से गुरुद्वारे में आई हुई संगतें गुरुबानी से निहाल होती रहीं, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने भी सहभागिता निभाई। तत्पश्चात गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मुख सारे समाज एवं मानवता के भले के लिए अरदास की गई और कड़ा और प्रसाद का वितरण किया गया, जिसके साथ ही गुरु का लंगर अटूट बरताया गया, जिसको श्री सुंदर गुरुद्वारे में आए हुए सभी धर्म के लोगों ने ग्रहण कर गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव दिनांक 27 दिसंबर 2025 को था, जो शहीदी सप्ताह को श्रद्धांजलि देते हुए सादगी पूर्वक मनाया गया था। गुरुद्वारे में आए हुए सभी धर्म के लोगों ने गुरुवाणी को सुना और गुरु जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। सुंदर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आजमगढ़ का अध्यक्ष आज जो है श्री सुंदर गुरुद्वारे में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 359वां प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रकाशोत्सव इस उपलक्ष्य में यहाँ दीवान 11 बजे से शुरू हुआ, जो लगभग 3 बजे तक चला। इसके बाद सर्वत के भले की अरदास की गई और 3-3:30 बजे के बाद से गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सिखों के 10वें गुरु थे। इनको सर्वंश दानी कहा जाता है। इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वंश दान कर दिया। इस प्रकाशोत्सव पे हर धर्म के लोग इकट्ठे हुए, सबने उनके विचारों को सुना।
सावित्रीबाई फुले राजकीय पॉलिटेक्निक आजमगढ़ में सोमवार को अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा एक विशाल कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इस प्रतिष्ठित कंपनी में रोजगार पाने के उद्देश्य से देश के कोने कोने से लगभग 400 डिप्लोमा इंजीनियरों की छात्राएं संस्थान में पहुंचे, जिनमें चयन को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत में कंपनी से IHR स्वाति सिंह एवं सुमित तथा टेक्निकल एक्सपर्ट विजय, नीरव एवं अथर्व की टीम द्वारा छात्रों को प्रोजेक्टर के माध्यम से विस्तृत विवरण दिया गया। इसमें कंपनी की कार्यप्रणाली, भविष्य की योजनाओं और करियर ग्रोथ के बारे में जानकारी साझा की गई। इसके उपरांत इस विशेषज्ञ टीम द्वारा छात्रों का लिखित तकनीकी परीक्षण एवं साक्षात्कार लिया गया। इस प्लेसमेंट ड्राइव में चयनित छात्रों को लगभग 4 लाख रुपए वार्षिक पैकेज प्रदान किया गया। संस्थान के प्रधानाचार्य BN चौधरी ने उपस्थित छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अधिकारी प्रीत कमल सिंह, मुख्य रूप से सूर्य प्रताप सिंह, कुलभूषण सिंह, श्रुति सिंह, साधना मौर्य, प्रेमानंद पटेल, अपर्णा सिंह गौर, संतोष, रितेश कुमार, प्रशांत मौर्य, समीउल्लाह अंसारी एवं राजनारायण सहित संस्थान के अन्य स्टाफ सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। अंत में प्रधानाचार्य ने प्लेसमेंट सेट को पूरी टीम माइक्रोन टेक्नोलॉजी से आए प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनके प्रयासों से छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैरियर बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सैनिक बेस से उठाकर अमेरिका की जेल में कैद किए जाने की घटना के विरोध में साम्राज्य विरोधी नागरिक मंच आजमगढ़ की तरफ से रविंद्र राय व उनके समर्थकों ने आजमगढ़ में कुंवर सिंह उद्यान में एक सभा कर इस घटना की निंदा की तथा पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में चक्रमण कर जुलूस निकाला। पार्क में एक सभा कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को तत्काल रिहा किए जाने की मांग की। दूसरी मांग वेनेजुएला की संप्रभुता को बहाल किया जाए तथा उसको आजाद किया जाए, और तीसरी मांग है अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही दादागिरी को समाप्त किया जाए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो भी उल्लंघन किया जा रहा है, सभी राष्ट्र मिलजुल कर इसका एक रास्ता निकालें। बाकी बातें सुनिए उन्होंने क्या कहा। रविंद्रनाथ राय, हम लोग नागरिक मंच की तरफ से और साम्राज्यवाद विरोधी जितने संगठन हैं आजमगढ़ के और अमन पसंद लोग, राष्ट्रवादी लोग, सब लोग मिल करके एक प्रदर्शन यहाँ किए थे। जो घटना घटी है वेनेजुएला में, वहाँ के राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को अमेरिका ने रातों रात उनके सैनिक बेस से उठा लिया और अपने देश में ले जाकर के जेल में कैद कर दिया है। इसकी हम लोग निंदा करते हैं और इसी को लेकर के सारी दुनिया में निंदा हो रही है। बहुत सारे देशों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं इसके खिलाफ, यहाँ तक कि अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो उसी के संबंध में हम लोग आज एक जुलूस निकाल करके कुंवर सिंह उद्यान से और विरोध प्रदर्शन करते हुए कचहरी कलेक्ट्रेट का पूरा एक चक्कर लगा करके और फिर जो है यहाँ पर सभा में परिणित किए हैं। यहाँ पर क्या मांग है आप लोग की? हम लोगों की मांग है 2-3 मांग है। एक तो यह कि निकोलस जो मादुरो हैं उनकी पत्नी को तत्काल रिहा किया जाए। दूसरी मांग यह है कि जो वेनेजुएला की सॉवरेनिटी है, जो प्रभुसत्ता है, संप्रभुता है, उसको आज़ाद किया जाए। और तीसरी मांग यह है कि जो अमेरिका की जो दादागिरी चल रही है पूरी दुनिया पर, हर जगह जहाँ भी होता है वो खनिज पदार्थ के नाम पर, तेल के नाम पर वो लूटपाट मचाना शुरू कर देता है। वहाँ की सत्ता को बदलता है, सत्ता नहीं बदल पाती है तो उसके वहाँ के राष्ट्रपति को मरवा देता है, अपहरण कर लेता है। और जैसा इस तरह का अब घिनौना देखा आपने कि किसी दूसरे देश के में जा कर के उस देश के राष्ट्रपति को, उसके परिवार को रात में पकड़ कर के ले आकर अपने देश में बंद करना, ये कहीं से भी अंतर्राष्ट्रीय जो कानून बने हुए हैं उसके विपरीत है। इसलिए कि हम लोग घोर निंदा करते हैं और उस राष्ट्रपति की, उनकी पत्नी को रिहाई की मांग करते हैं।